दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आर्य ट्रेड टॉक्स में आपका स्वागत है। भारत के यूनिकॉर्न की चर्चा पिछले कुछ सालों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। $1 अरब यानी 8,300 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। कुछ सालों में जिस तरह से भारत ने अपने यूनिकॉर्न से अमेरिका और चाइना को टक्कर दी है, उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलता नजर आ रहा था। लेकिन इस बार हुए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के ताजा आंकड़ों ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले 4 सालों में पहली बार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। 2022 और 2023 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां थीं। 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न की संख्या घटी है। अगर इसी समय दूसरे देशों में यूनिकॉर्न की संख्या देखें तो यहाँ भारत में ज्यादा यूनिकॉर्न घटे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस बार यूनिकॉर्न में गिरावट आखिर क्यों आई है। दरअसल हुरून ने एडुकेट कंपनी बायजूस को यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर कर दिया है। एक साल पहले बायजूस की वैल्यूएशन $22 अरब से अधिक थी, लेकिन इस समय इसकी वैल्यूएशन भारी गिरावट के साथ $1 अरब से भी कम हो चुकी है। बायजूस की वैल्यूएशन में आई बड़ी गिरावट पूरी दुनिया में किसी भी स्टार्टअप में आई गिरावट में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक दुनिया भर में 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब है कि इनकी बाजार वैल्यू 8,300 करोड़ रुपए से कम रह गई है। सबसे ज्यादा 21 यूनिकॉर्न अमेरिका में कम हुए हैं। चीन में भी 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से बाहर हो गए हैं। इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका टॉप पर है और 240 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। संख्या के मामले में दुनिया में भारत का तीसरा नंबर है, जो बरकरार है। पहले भी यही था, अब भी यही है। इस इंडेक्स में उन गैर लिस्टेड कंपनियों यानी कि यूनिकॉर्न को शामिल किया जाता है जो 2000 के दशक में बनी थी। हुरून इंडिया के मुताबिक 1453 यूनिकॉर्न की लिस्ट में भारत यूनिकॉर्न्स की संख्या में गिरावट इक्विटी इंडेक्स पर मुनाफे के बावजूद स्टार्टअप में निवेश की कमी के कारण है। इसके अलावा भारत के फाउंडर्स ने देश के बाहर 109 यूनिकॉर्न शुरू किए, जबकि देश के अंदर उनकी संख्या सिर्फ 67 थी। ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में सबसे टॉप पर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस है, जिसकी वैल्यूएशन $220 अरब यानी करीब 16.64 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद $180 अरब की वैल्यूएशन के साथ एलन मस्क की स्पेस एक्स है और $100 अरब के वैल्यूएशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के निवेश वाला स्टार्टअप ओपन एआई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 भारत के सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप हैं। दोनों का वैल्यूएशन $8 बिलियन यानी करीब 66.57 हजार करोड़ रुपए है। इसके बाद रोजर पे का नंबर है, जिसका वैल्यूएशन $7.5 बिलियन यानी करीब 62.41 हजार करोड़ रुपए है। स्विगी और ड्रीम 11 का दुनिया में 83वां नंबर है, जबकि रोजर पे जो है वो 94वीं पोजीशन पर है। तो यूनिकॉर्न की लिस्ट से बायजूस का बाहर हो जाना भारत के यूनिकॉर्न की संख्या को भी कम कर देता है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। बायजूस के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरह से लगातार जो है बायजूस का जो मार्केट वैल्यू है वो घटता जा रहा है और बायजूस अपने बिजनेस को करने में सफ़र कर रहा है, जिसके चलते एक यूनिकॉर्न भारत में कम हुआ है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि जो भारत के फाउंडर्स होते हैं वो देश में कम यूनिकॉर्न पर इन्वेस्ट करते हैं और देश के बाहर के यूनिकॉर्न पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। शायद वहाँ से उनको मुनाफा ज़्यादा बनता है। अब अगर वो इन्वेस्ट अपने देश के यूनिकॉर्न में करें तो चीन और अमेरिका को भी भारत पछाड़ सकता है। हालांकि ये भी बहुत दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय में अगर लगातार इस चीज़ को करा जाए तो उसे पछाड़ भी सकता है। आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और बाजार के तमाम अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आर्य ट्रेड टॉक्स को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।